नमस्कार साथियों। 498 ए के बारे में हम सबने सुना है कि जब किसी विवाहित महिला के साथ उसके पति द्वारा, उसकी सास द्वारा, उसके ससुर द्वारा या उसके पति के किसी भी नात रिश्तेदार द्वारा जब उसके ऊपर क्रूरता की जाती है तो पत्नी अपने मायके चली जाती है नाराज होकर के या पीड़ित होकर के। उसके बाद वो वहाँ से या अपनी ससुराल के थाने से या अपने मायके के थाने से या जहाँ विवाह संपन्न हुआ है, क्योंकि 3 जुरिडिक्शन बनता है कि विवाह जहाँ संपन्न हुआ हो या पति के घर के पास जो थाना, पति का घर जिस थाने के अंतर्गत आता हो या उस महिला का घर जिस थाने के अंतर्गत आता हो, ये तीनों जुरिडिक्शन में या जहाँ पे वो वर्तमान में निवास कर रहे हैं। एक चौथा जुरिडिक्शन अभी हाल ही में ऐड किया गया है कि जहाँ पति और पत्नी निवास कर रहे हैं वर्तमान में, ऐसी जगह से भी वो अपना मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। तो क्रूरता अगर हुई है तो 498 ए जो था उसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है और इसकी विवेचना की जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो इसी बात पर है कि क्रूरता होती क्या है। जैसे कि जब हम कहीं किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमारे साथ क्रूर व्यवहार किया गया है, हमारे साथ क्रुएलिटी कारित की गई है, तो हमें अगले को भी ये जानने का अधिकार है और कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट को भी ये जानने का अधिकार है कि कैसे आपके साथ क्रूरता की गई है। ये क्रूरता साबित करने का जो भार होता है एलिगेशन लगाने वाले पर होता है, और बचाव पक्ष हमेशा ये कहेगा कि हमने इस प्रकार की कोई क्रूरता नहीं की। अगर उसने नहीं किया है और किया है तब भी वो यही कहेगा कि हमने इस प्रकार की क्रूरता नहीं की। आज हम लोग कुल मिला जुला करके ये समझने वाले हैं कि एक्चुअल में क्रूरता किन किन बातों को कहा जा सकता है। दोस्तों, 498 ए भारतीय दंड संहिता अब समाप्त हो गया है। 1 जुलाई 2024 से बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धाराएं एप्लीकेबल हो गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, इसमें सेक्शन 85 498 को रिप्लेस कर देता है। यानी कि अब अगर कोई 498 का मुकदमा दर्ज करने जाएगा तो वो सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता में दर्ज होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि 498 ए की जगह पे 485 सेक्शन 85 आ गया, लेकिन सेक्शन 86 यह परिभाषित करेगा कि एक्चुअल में क्रूएलिटी कारित की गई है या नहीं। सेक्शन 86 में क्रूरता की परिभाषा दी गई है, क्रूएलिटी को डिफाइन किया गया है कि कोई, अच्छा, उस डेफिनेशन के आधार पे यदि आपके साथ क्रूएलिटी नहीं हुई है तो मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कट कहा है सभी न्यायालयों को, सभी परिवार न्यायालयों को, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को यह निर्देशित किया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को भी निर्देशित किया है, और साथ ही साथ पुलिस विभाग को भी यह साफ निर्देश दिया गया है कि यदि कोई महिला क्रूएलिटी का मुकदमा दर्ज कराने जाती है तो उसका एप्लीकेशन लेकर के थानेदार किसी आईओ, किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को नियुक्त करेगा और बाकायदा उस पर विवेचना की जाएगी कि एक्चुअल में उस महिला के साथ किसी भी प्रकार की क्रूएलिटी की गई है या नहीं की गई है। यदि की गई है उसके बाद ही ये मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। पहले एप्लीकेशन पाते ही किसी भी प्रकार का क्रूएलिटी का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। अभी हाईकोर्ट ने सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, प्रयागराज हाईकोर्ट ने सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को निर्देशित किया था कि जितने भी 498 ए या 85 बीएनएस के मुकदमे दर्ज किए गए हैं इनकी दोबारा से विवेचना कराई जाए। एक्चुअल में क्या सत्य है और क्या झूठ है इसका पता लगाने के बाद ही इसमें ट्रायल में आगे की प्रक्रिया की जाएगी। सारे मुकदमे रिवाइज हो रहे हैं, तो ये जान लेना जरूरी है कि क्रूएलिटी एक्चुअल में है क्या। दोस्तों, जब कोई महिला क्रूएलिटी का मुकदमा दर्ज कराने जाती है और उसके साथ वाकई में क्रूएलिटी की गई होती है तो वो किन किन बातों से ये साबित करती है कि एक्चुअल में क्रूएलिटी की गई है। जैसे दहेज की डिमांड की गई हो, या उसके रूप रंग को लेकर के कोई टिप्पणी की गई हो, या
बेटा या बेटी न होने के कारण उसको प्रताड़ित किया गया हो, उसके पिता से किसी मूल्यवान प्रतिभूति या किसी दहेज की डिमांड की गई हो जिसे पूरा न किए जाने के कारण तानों द्वारा, ताना ताना समझते हैं आप, कमेंटबाजी या उसे उलाहना देना कि तुम्हारे बाप से कहा गया था इतना पैसा देने को, स्कूटर देने को, कार देने को, या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उन चीज़ों में मैं नहीं फंसना चाहता, लेकिन इस तरह के ताने दे करके अगर महिला को पीड़ित किया गया है, उसे फिजिकल या मेंटल रूप से किसी भी प्रकार से पीड़ित किया गया है, मतलब कि उसे मारा पीटा गया हो, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो। मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के 1000 साधन है दोस्तों। तो किसी भी प्रकार से उसे पीड़ित किया गया हो, मतलब कि उसको जो है डिमोरलाइज किया गया हो, उसे दबाने का प्रयास किया गया हो, उसका शोषण किया गया हो, तो इस प्रकार से वो अपना मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज करा सकती है। और ये इन सारी चीज़ों को साबित करने का जो भार है उस महिला पे आता है कि एक्चुअल में उसके साथ क्रूएल्टी की गई है या नहीं की गई है। अगर क्रूएल्टी की गई है तो उसके पास कुछ ना कुछ एविडेंस अवश्य होंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि उसके खिलाफ इस प्रकार की क्रूएल्टी की गई है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ को कांस्टेंट रखा गया है 498A और सेक्शन 85 में कि पति या पति के किसी भी रिश्तेदार, चाहे उसके पति के माता पिता हों, पति के भाई बहन हों, पति के बहनोई हों, फूफा हों, नाना हों, मामा हों, कोई भी रिलेटिव, पति का कोई भी रिलेटिव अगर महिला के साथ उत्पीड़न का कार्य करता है किसी भी प्रकार का, मानसिक या शारीरिक, तो वो 85 के दायरे में आएगा, जो कि पहले 498A था। बार बार मैं बता रहा हूँ कि सेक्शन 498A अब सेक्शन 85 हो गया है, सेक्शन 85 BNS हो गया है, जो 498A IPC हुआ करता था। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि क्रूएलिटी यदि आपके किसी महिला के साथ हो रही है तो उसे साबित करने का भार उसके ऊपर है, और किस किस प्रकार की क्रूएलिटी की जा रही है उसका एविडेंस निश्चित रूप से जानिए कि एविडेंस होना आवश्यक है, नहीं तो कोर्ट में आप साबित नहीं कर पाएंगे कि आपके साथ किसी भी प्रकार की क्रूएल्टी की गई है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मैं जरूर मिलूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।